सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया, खास तौर पर तब जब कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान को सऊदी अरब से भारी भरकम आर्थिक मदद की दरकार थी। और उसी वक्त पाकिस्तान को उस दोस्त ने धोखा दे दिया जिससे उसे मदद की आस सबसे ज्यादा थी। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब कोई रहस्य नहीं बची है। वर्ल्ड बैंक तक ने बता दिया कि पाकिस्तान एक डूबती हुई नाव बना हुआ है। पाकिस्तान के पास जनता का पेट भरने के लिए तो क्या, सरकार चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। नौबत यह है कि उसके लिए सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक देनी भारी पड़ सकती है। ऊपर से खतरा यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान कुछ भी इम्पोर्ट करने के लायक नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा खतरा तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल का है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लिए वो पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है, मगर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खत्म हो गए तो पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम हो जाएगा, जो जहां है वहीं थम जाएगा। कंगाली पूरे देश पर एक साथ ब्रेक लगा देगी। हालांकि पाकिस्तान को हाथ फैलाने की पुरानी आदत है। उसके सामने हर 4-5 साल के बाद ये नौबत आ ही जाती है, जब उसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने या अपने पड़ोसी देशों के सामने या फिर सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों से भीख मांगनी पड़ी। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। IMF ने तो उसके सामने बड़ी बड़ी शर्तों का पुलिंदा रख ही दिया। सऊदी अरब ने भी मदद से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस बार पाकिस्तान को सऊदी अरब से कोई मदद मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सऊदी अरब ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनते ही पाकिस्तान के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ संकेत दे दिए कि वो पाकिस्तान को खैरात देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि बिना किसी शर्त या जिम्मेदारी के दूसरे देशों की मदद करना सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। दो टूक कहा कि बेहिसाब विदेशी मदद के दिन खत्म हो चुके हैं। सऊदी अरब से लगातार पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन ये बात सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कर्ज लौटाने की भी हैसियत नहीं है। सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया कि उसने अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाकर खजाने में पैसा जोड़ा है, उसे भीख देकर लुटाया नहीं जा सकता। इधर हरियाणा के पलवल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले पदार्थ की तस्करी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि उनसे करीब 400 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई गई। आरोप है कि बरामद स्मैक को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही NCB ने आरोपियों को धर दबोचा। 3 लड़कों को अरेस्ट किया है। हरियाणा की नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मारे गए छापे में NCB को ये कामयाबी मिली। उधर बिहार के हाजीपुर में महिला सिपाहियों की मुस्तैदी से बैंक लूट की घटना टल गई। वहां पर 4 बदमाश बैंक लूटने के मकसद से बैंक में घुसे थे, लेकिन दोनों सिपाहियों ने दिलेरी दिखाते हुए उन बदमाशों को बैंक से भगा दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिला सिपाही बैंक के गेट के पास कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। तभी कुछ लोग वहां घुस आए और उन दोनों पर पिस्तौल तानकर वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वो दोनों वहां से हटने के बजाय उनसे भिड़ गयी, जिसके बाद उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान बदमाशों ने सिपाहियों से बंदूक छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें से एक सिपाही उनका मुकाबला करती रही। इसी बीच दूसरी सिपाही ने उन बदमाशों पर बंदूक तान दी, जिससे बदमाश दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए।